रक्षाबंधन, आप सुनो इसको ढंग से। रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? ये एक दंत कथा है। कैसी कथा है? दंत कथा, पौराणिक कथा। यानी ये शास्त्रों में लिखी गई है कि प्रहलाद था, प्रहलाद के पुत्र थे राजा बलि। कौन थे? राजा बलि। राजा बलि बड़े बुद्धिमान थे, पर ये दैत्यों के राजा थे। किसके राजा थे? दैत्य। दैत्य का मतलब है राक्षस। किसके राजा थे? दैत्यों के राजा थे। इसका मतलब ये राक्षसों के देवता, यानी राक्षसों के राजा थे। किसके राजा थे? राक्षसों। और बताया जाता है कि राजा बलि ने कई यज्ञ किए। क्या किए? कई यज्ञ। यानी कुल उसने 110 के लगभग यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए? 110 के लगभग यज्ञ किए। और बताया जाता है कि यदि इसका ये यज्ञ कंप्लीट हो जाता तो इस पर भगवान ब्रह्मा, कौन से? भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों इस पर क्या हो जाते? खुश हो जाते। क्या हो जाते? खुश हो जाते। और उस समय ये दैत्य किसको परेशान कर रहे थे? देवताओं को परेशान। और उस समय बताया जाता है देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था। वो कितने वर्षों से चल रहा था? 12 वर्षों से चल रहा था। और यानी राक्षस किसको परेशान कर रहे थे? देवताओं को। और यानी राक्षसों के राजा कौन थे? बलि। और बलि के जब ये यज्ञ कंप्लीट हो जाएंगे तो इन पर खुश कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसका मतलब खुश होने का मतलब इनको वचन देंगे और राजा बलि क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली, पावरफुल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इस बात से कौन घबरा गए? देवता। और देवता भागते भागते कहां चले गए? स्वर्ग लोक में। कहां चले गए? और ये जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये पृथ्वी लोक की। किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी लोक की। समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना? ये देवता सारे मिलकर के भगवान विष्णु के सामने गए। किसके सामने गए? और भगवान विष्णु से आराधना की कि हे भगवान, यदि राजा बलि के सारे यज्ञ परिपूर्ण हो गए तो ये राजा क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली। और ये अभी हमारे से युद्ध कर रहे हैं और फिर हमारा सत्यानाश कर देंगे। क्या कर देंगे? सत्यानाश। तो भगवान विष्णु के भी विचार आया कि यदि इसके यज्ञ कंप्लीट हो गए तो हमें वचन देना पड़ेगा, और हम वचन देंगे तो ये शक्तिशाली हो जाएगा, और ये शक्तिशाली हो गया तो देवताओं को परेशान करेगा। तो इन्होंने, भगवान विष्णु ने कहा चलो मैं इसका कुछ न कुछ तोड़ निकालता हूं। क्या निकालता हूं? तोड़। बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया। किसका अवतार किया? वामन। वामन को मारवाड़ी को बनी बेमणी ठेंगणियों। कौन ठेंगणियों? खतरा खतरा मन कोई नहीं, कोई जिके नबे बामणों को की कौन? निम्बाराम की आपने स्टोरी सुनी है? उसमें एक ब्राह्मण आता है, नहीं आता, छोटा सा, वो मतलब वो छोटा, उसका रूप धारण किया। किसने किया? विष्णु ने। किसने किया? विष्णु ने। और विष्णु ने ये अवतार धारण करके किसके दरबार में पहुंचा? राजा बलि। राजा बलि वचन का पक्का था। किसका पक्का था? जके नो वचन दीनो ओ फाइनल, यानी वचनबद्ध पुरुष था। कैसा पुरुष था? वचनबद्ध। और यानी भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुआ वामन का रूप धर करके, और यहां जाकर के इसने कहा मुझे वचन दो। क्या दो? वचन दो। तब यानी राजा बलि ने कहा वचन मैं दे दूंगा। तो इसने कहा मुझे वचन के रूप में कितने पेड़ जमीन चाहिए? 3 पेड़ जमीन चाहिए। कितने पेड़ चाहिए? 3 पेड़। तो राजा कहेगा तुम 3 पेड़ की मांगे, 3 बीघा, 3 कोह मांगे। नहीं, हमारे को जमीन तो घनी पड़ी है, मैं दे दूंगा तेरे को। तो उसने कहा मुझे बाकी जमीन की आवश्यकता नहीं, मुझे सिर्फ कितनी चाहिए? 3 पेड़ जमीन चाहिए। कितनी चाहिए? 3 पेड़। तो राजा बलि ने वामन को क्या दे दिया? वचन दे दिया। और कितने पेड़ जमीन के लिए? 3 पेड़। अब जैसे ही वचन कंप्लीट हुआ, वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। कैसा धारण रूप कर लिया? विराट, मोटो हागड़ो डीगो लंबो आदमी बनियो। अब राजा बलि चकपकाया। उसने एक पेड़ में, कितने पेड़ में? एक पेड़ में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। कौन सा लोक नाप लिया? स्वर्गलोक। पूरे स्वर्गलोक में एक पग भरे हो। ठीक है। अब बारी आई दूसरे पेड़ की। भाई एक पग है, बीजो पग है। दूसरे पेड़ से उसने पूरा का पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया। कौन सा लोक नाप लिया? पृथ्वी लोक। 2 पेड़ हो गए। अब स्वर्ग और पृथ्वी लोक हो गया। अब कहां जाए? उसने कहा अब तीसरे पेड़ का भी आपने वचन दिया, ये कहां धरूं? अब राजा बलि के पास कोई जमीन नहीं बची। उसने कहा अब बचा है मेरा सिर। तो उसने ये तीसरा पेड़ कहां भरा? उसके सिर पे। जैसे ही राजा बलि के सिर के ऊपर तीसरा पेड़ रखा और राजा बलि सीधा रसातल कहां चला गया?
रसातल, जिसको अपन बोलते हैं पाताल लोक। क्या बोलते हैं? पाताल लोक चले गए। अब यानी राजा बलि को भगवान विष्णु ने रसातल पहुंचा दिया, ठीक है। और वहां गए तो यानी भगवान बलि बड़े बुद्धिमान थे और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को बड़े खुश करके बैठे थे। तो इसने उस समय ये वामन थे, इनसे एक वचन मांगा कि जो मेरा महल है रसातल में उसके द्वारपाल आप रहोगे। क्या रहोगे? द्वारपाल आप रहोगे। अब भगवान विष्णु भी वहां द्वारपाल बन के खड़े रहे, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। मां डंडो दियोड़ान भगवान विष्णु पाए। अब उसका रूप तो अलग है, पर वो कहां बैठे रहे? रसातल में बैठे रहे। अब यानी भगवान विष्णु की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी। अब कई दिन हो गए बनी पाताल लोक में बैठे, लक्ष्मी पीछे करे, हाय जानूड़ा, हाय राजा, हाय प्रीतम, आया कोनी, फोन आयो कोनी, मैसेज आयो कोनी, व्हाट्सएप आयो कोनी, नेटवर्क कॉल कोनी, की कोनी। अब ये पीछे नहीं, इसको हिचकी पे हिचकी आ रही। क्या रही है? बसीट बोले इसकी रात, दिन हिचकी, रात हिचकी। अब यानी भगवान विष्णु कहाँ बैठे हैं? रसातल में। कहाँ बैठे? रसातल में। तब यानी लक्ष्मी भागती भागती किसके पास गई? नारद ऋषि के पास। किसके पास गई? के नारद जी एक बात होना पूछो के पूछ के विष्णु जी कई दिनों में भगवान बलि रे होत बैठा है, हमें पाछा लेना, हूं एकली बीबी, नी चा भावे, नी रोटी भावे, नी कोई नी टिकड़ी लई जे, माथो ही दुखे, डीली दुखे। उन्होंने कहा मैं एक इसका तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं? तरीका। आप नहीं चले जाओ बनी राजा बलि के पास। बलि बड़ा वचनबद्ध व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है? वो आपको जो वचन देंगे उसको पूरा करेंगे। क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो यानी लक्ष्मी गई पाताल लोक यानी रसातल गई और उसके साथ में नाग देवता को साथ लेके गई। किसको लेके गई? और विष्णु के जो नाग थे जिनका नाम था वासुकी। नाग का नाम क्या था? वासुकी। वासुकी, क्योंकि नीचे पाताल लोक में जाओ तो परडोई गणे, पीछू गणे। अब लक्ष्मी जी को बीच में कोई डस ले तो इसने कहा रक्षा मैं करूंगी। और रक्षा करने वाला कौन था? वासुकी नाग था। ये वासुकी नाग और लक्ष्मी दोनों कहां चले गए? राजा बलि के पास। और बलि से जाकर के उनके बलि के वासुकी ने एक राखी का रूप धारण कर लिया। किसका कर लिया? राखी का रूप। और उस राखी को राजा बलि की कलाई पर बांध दिया लक्ष्मी ने। किसने बांधा? लक्ष्मी ने। और बांधते हुए एक वचन मांगा कि मैं एक आपसे वचन लूंगी। तो राजा बलि ने कहा अब वचन तुम ले, क्योंकि मैं अभी पाताल लोक में हूं और पाताल लोक से ज्यादा नीचे कोई आगे जा ही नहीं सकता हूं। कभी कभी आपको पता है बाड़मेर में कोई बड़ा अधिकारी आता है, कलेक्टर या एसपी आता है और उसको कोई मंत्री या मुख्यमंत्री धमकी देता है कि मैं तेरी ट्रांसफर कर दूंगा। तो वो कहता है तुम ट्रांसफर करे बंदा पाकिस्तान तो मेले को हो गया नहीं, ट्रांसफर करे या तो जोधपुर मेली या जयपुर, यानी मैं राजधानी के वापस नजदीक आऊंगा। तो उसने कहा अब पाताल लोक से तो आगे तू मुझे कहां भेजेगी? जो तेरे को वचन मांगना है वो मांग। उसने कहा मैं वचन मांगती हूं कि नहीं आप मेरे धर्म के भाई हो। किसके भाई हो? धर्म के भाई। और आपके जो द्वारपाल पे व्यक्ति खड़ा है ये मेरा पति है। कौन है? मेरा पति। और ये पति मुझे पुनः वापस लौटा दो। तो उन्होंने कहा ये वचन। और जैसे ही उन्होंने वचन दिया तो लक्ष्मी ने अपना ओरिजिनल रूप धारण किया और क्या बन गई? लक्ष्मी। उसने कहा बाहर खड़े व्यक्ति कौन है? विष्णु, ये मुझे दे दो। तो पता जाता है कि लक्ष्मी ने ये जो वचन मांगा था ये श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन था। कौन से दिन था? श्रावण माह की पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन ही उसने राजा बलि के हाथों पे क्या बांधी थी? राखी बांधी। इसी दिन को याद रखने के लिए हमने क्या बनाना शुरू कर दिया? रक्षाबंधन। और बीच में एक हमने एक और जोड़ लिया, कर्मावती और हुमायूं वाला मामला। जबकि सबसे जो ठीक बात और सटीक बात शास्त्र लिखते हैं वो कौन से? रक्षाबंधन। आई बात समझ में? बोलो सियावर रामचंद्र की। अब